गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे से होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है आज? जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरकार का संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक स्वरूप। कहने का मतलब संसदात्मक सरकार हम किसे कहेंगे, अध्यक्षात्मक सरकार हम किसे कहेंगे। तो आप पहला पॉइंट नोट डाल के लिखिएगा, पहला पॉइंट आप नोट डाल के लिखिएगा, वैश्विक स्तर पर सरकारें मूलतः दो प्रकार की दिखाई देंगी। वैश्विक स्तर पर सरकारें मूलतः दो प्रकार की दिखाई देंगी। नंबर एक, संसदात्मक सरकार। नंबर दो, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार कहने का मतलब संसदात्मक सरकार हम किसे कहेंगे, अध्यक्षात्मक सरकार हम किसे कहेंगे। हमने बताया था ना, किसी देश का संविधान हमें यह भी बतलाता है कि वहाँ की जो सरकार होगी उसकी संरचना कैसी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, भारत में संसदीय प्रकार की सरकार है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार है। तो आज हमने संसदात्मक सरकार के बारे में पढ़ना है और अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में पढ़ना है। इन दोनों में क्या अंतर होता है उस अंतर को समझना है। क्योंकि हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, यानी आपको जीरो मानकर पढ़ा रहे हैं। आपकी जो शुरुआत हम कर रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से कर रहे हैं। तो आपका जो पॉलिटी आप पढ़ोगे वो एक बिल्कुल आपको हाई लेवल की कराई जाएगी, ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो संसदात्मक सरकार और अध्यक्षात्मक सरकार में आज हमको अंतर को समझना है। और आप अब लिखोगे संसदात्मक सरकार हम किसको कहेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सरकार के अंग कितने होते हैं। सरकार के अंग, अगर हम सरकार के अंगों की बात करें, तो सरकार के तीन अंग होते हैं। नंबर एक, विधायिका। नंबर दो, कार्यपालिका। और नंबर तीन आपका होता है न्यायपालिका। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको इतना बताया था, विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना, कार्यपालिका कार्य होता है कानून को लागू करना जो विधायिका द्वारा बनाया गया है, और कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है जो विधायिका द्वारा बनाया गया है। और न्यायपालिका क्या कार्य करती है? इन दोनों पर निगरानी का कार्य करती है, यानी न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाती है। एक, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की जांच करना। दो, विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून को कार्यपालिका ने लागू किया या नहीं किया। तो आज हमने जो समझना है, आज हमने समझना है संसदात्मक सरकार के बारे में और अध्यक्षात्मक सरकार के बारे में। तो संसदात्मक सरकार क्या होती है, अध्यक्षात्मक सरकार क्या होती है, उसको बड़े अच्छे से समझना है और डिटेल से समझना है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये आपकी समझ में आ गया तो पॉलिटी आगे जो आपकी चलेगी, हर टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आएगा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना, विधायिका और कार्यपालिका अगर एक दूसरे से स्वतंत्र न हो, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र न हो तो वहां पर होगी संसदात्मक सरकार। और विधायिका और कार्यपालिका अगर पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र हो, वहां होगी अध्यक्षात्मक सरकार। कहने का मतलब विधायिका और कार्यपालिका
एक दूसरे से स्वतंत्र न हो तो वहाँ होती है संसदात्मक सरकार, और विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो तो वहाँ होती है अध्यक्षात्मक सरकार। एक दूसरे से स्वतंत्र न होने से क्या तात्पर्य है? एक दूसरे से स्वतंत्र न होने से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखोगे, नोट डाल के लिखोगे संसदात्मक सरकार में पहला पॉइंट आप नोट डाल के लिखोगे, पहला पॉइंट आप नोट डाल के लिखोगे, विधायिका एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र न हो। विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र न हो, यानी कार्यपालिका के सदस्य, यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से आते हो। कहने का मतलब कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं, यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब कार्यपालिका के सदस्य, कार्यपालिका के सदस्य प्राथमिक रूप से, कार्यपालिका के सदस्य प्राथमिक रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। इतना आपकी समझ में आया? मैंने आपको बताया विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र न हो तो वहाँ होगी संसदात्मक सरकार, यानी विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र न हो तो वहाँ कौन सी सरकार होगी? संसदात्मक सरकार। कहने का मतलब कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हो। कार्यपालिका का जो सदस्य होता है, कार्यपालिका का जो सदस्य होता है प्राथमिक रूप से विधायिका का सदस्य होता है। अतः कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। अतः कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, और कार्यपालिका अपने अस्तित्व में तब तक ही बनी रहेगी जब तक उसे विधायिका का विश्वास मिलता रहेगा, जब तक उसे विधायिका का विश्वास मिलता रहेगा। अब आप अध्यक्षात्मक सरकार में पहला पॉइंट लिखोगे, विधायिका कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र हो, पूर्णतः एक दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी कार्यपालिका के सदस्य, यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से नहीं लिए जाते। संसदात्मक सरकार में क्या होता है? विधायिका कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका की श्रेणी से लिए जाते हैं, यानी कार्यपालिका का सदस्य प्राथमिक रूप से विधायिका का सदस्य होता है। अतः कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है, और कार्यपालिका अपने अस्तित्व में तब तक ही बनी रहेगी जब तक उसे विधायिका का विश्वास मिलता रहता है। अध्यक्षात्मक में क्या होगा? विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हो, यानी कार्यपालिका के सदस्य विधायिका की श्रेणी से न आते हों। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों में यही था। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, यहाँ विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। दूसरा डिफरेंस संसदात्मक सरकार में दूसरा पॉइंट आप डाल के लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप संसदात्मक सरकार में लिखोगे, जिस देश में
संसदात्मक व्यवस्था होगी, जिस देश में संसदात्मक व्यवस्था होगी, जिस देश में संसदात्मक व्यवस्था होगी उस देश में संवैधानिक प्रमुख एवं सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति नहीं होगा। इतनी मेरी बात समझ में आई साथियों? मैंने बताया है जिस देश में संसदात्मक व्यवस्था होगी उस देश में संवैधानिक प्रमुख एवं सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति नहीं होगा, एक ही व्यक्ति नहीं होगा। अब आप इसमें दूसरा पॉइंट डाल के लिखोगे, दूसरा पॉइंट आप डाल के लिखोगे, जिस देश में अध्यक्षात्मक सरकार होगी, जिस देश में अध्यक्षात्मक सरकार होगी, जिस देश में अध्यक्षात्मक सरकार होगी वहाँ संवैधानिक प्रमुख एवं सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति होगा। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में सरकार का मुखिया और संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन जिस देश में संसदात्मक सरकार होगी यानी संसदात्मक व्यवस्था होगी वहाँ सरकार का मुखिया और देश का संवैधानिक जो प्रमुख होगा वो एक ही व्यक्ति नहीं होगा। जैसे हमारे यहाँ देश का संवैधानिक प्रमुख होता है हमारा राष्ट्रपति और सरकार का जो मुखिया होता है हमारा प्रधानमंत्री। तो आप संसदात्मक सरकार में तीसरा पॉइंट डाल के लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ? आप लिखो देश की वास्तविक शक्तियाँ, देश की वास्तविक शक्तियाँ सरकार के मुखिया के पास होती है। देश की वास्तविक शक्तियाँ सरकार के मुखिया के पास होती है और नाम मात्र की शक्तियाँ संवैधानिक प्रमुख के पास होती हैं। देश की वास्तविक शक्तियाँ सरकार के मुखिया के पास होती है और नाम मात्र की शक्तियाँ देश के संवैधानिक प्रमुख के पास होती है। तो ये था संसदात्मक सरकार एवं अध्यक्षात्मक सरकार में अंतर। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।